सावधान। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। निर्मल ज्ञान परित्या कम कलंक डैवी अपाल दौजेण परु हे परम सब कर्म मलिका नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम करन कल संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में बेवर मान मान जिन विचरे हमारी। योग सार ग्रंथ है, गाथा 18 चल रही है। देखो क्या कहते हैं, पृष्ठ क्रमांक 32। भगवान आत्मा का कैसा स्वरूप है उसको बताते हैं। कहते हैं कि भगवान आत्मा तो शांति का सागर है, अनंत पुरुषार्थ अर्थात वीर्य से भरा पदार्थ है, स्वच्छता का धाम है, अनंत गुणों में से प्रत्येक गुण की प्रभुता से भरा तू प्रभु है। ऐसे भगवान का अनंत काल से जिसके त्याग बरतता था उसे उसका श्रद्धा ज्ञान में ग्रहण हुआ है, और अनंत काल से जिन रागादि पुण्य परिणामों को करने लायक मानकर ग्रहण किया था उनका त्याग हुआ है। क्या ग्रहण और त्याग की बात बता रहे हैं। अपन ने अनादि काल से अपनी ही आत्मा का त्याग किया है जो अपना स्वरूप है, और जो रागादि विकारी भाव वास्तव में अपने नहीं हैं, अपन को दुखदाई है, दुख के कारण है, ऐसे उन रागादि भावों को अपना मानकर उनका श्रद्धा ज्ञान किया, और अपनी आत्मा का जो ज्ञान का घनपिंड है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, जिसमें अनंत पुरुषार्थ वीर्य भरा पड़ा हुआ है, जिसमें किसी भी प्रकार का अपवित्रता नहीं है, स्वच्छता है, ऐसे उस आत्मा का तो अपन ने त्याग किया अनादिकाल से। और जो परद्रव्य हैं जो अपने कभी हो ही नहीं सकते, और जो आत्मा का विकार है रागादि विकारी भाव, उनको अपना माना, समझ में आया। अब आज कहते हैं कि वस्तु स्वरूप समझ में आया, ये उपाधि का निर्णय हो गया है, तो अब अपनी आत्मा का तो श्रद्धान हो गया, मैंने आत्मा का ग्रहण हो गया, और जो रागादि विकारी भाव थे उनका त्याग हो गया। समकृति जिनेन्द्र देव का सदा ध्यान करता है, उसे उस समय भी आत्मा का श्रद्धान ज्ञान तो निरंतर बरतता है, कभी निर्विकल्प ध्यान भी गृहस्थी को होता है। ठीक है, जो समकृति जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, जिनेन्द्र देव का तो सदा ध्यान करता ही है, समझ में आया। उसे उस समय भी आत्मा का श्रद्धान ज्ञान तो निरंतर है ही। कैसा कि श्रद्धान ज्ञान है कि जो भक्ति करते हैं, भक्ति का जो राग आता है तो अंदर में उस राग को अपना स्वरूप नहीं मानते, वो तो कमजोरी है, अपने स्वरूप में नहीं रह पाते, और बाहर में ऐसी भूमिका के अनुसार राग आता है तो उस राग को जानते हैं। कैसा जानते हैं? दुख रूप जानते हैं, बंध का कारण जानते हैं, और अपने से भिन्न जानते हैं। समझ में आया। और भगवान आत्मा
भले ही उपयोगात्मक नहीं हो, भले ही उस समय ज्ञान धारा उपयोग में नहीं लेवे, लेकिन अंदर में ज्ञान श्रद्धान में मैं तो ज्ञायक भगवान हूँ, मैं तो आत्मा हूँ और ये रागादि भाव मेरे नहीं हैं, ये नौकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्न चेतन हूँ। ऐसी श्रद्धा संकिति को पूरे टाइम 24 घंटे बनी रहती है, चाहे वो दयादान पूजा भक्ति के परिणाम में लगा हो और चाहे व्यापार धंधे संयोगों में लगा हो, तो भी उन्हें अपना नहीं मानता। समझ में आया? ये अंदर से दयादान पूजा भक्ति के परिणाम, हिंसा झूठ चोरी जो भी घर गृहस्थी के जीवन में शुभ अशुभ भाव उसे आते जरूर हैं, लेकिन उन्हें अपना स्वरूप नहीं मानता। और ये अपना स्वरूप अपन मानते हैं, यही अपना अज्ञान है। कल डॉक्टर साहब का बहुत मार्मिक प्रवचन था इस संबंध में कि देखो भाई, पहले जीव और अजीव एक बनकर आए, समझ में आया, रंगमंच पर, और अज्ञानी जीव उन्हें दो हैं और एक मानता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि। तो तब तक वे जीव अजीव अपना खेल दिखाते हैं एक बनकर, जब तक उनको वो भिन्न भिन्न पहचान नहीं लेता। और जैसे ही उनने भिन्न भिन्न पहचान लिया तो वे रंगमंच से चले जाते हैं, फिर दूसरा स्वांग धारण करते हैं कर्ता कर्म का। तो वहाँ पर भी कैसा है कि पुद्गल और जीव एक बनकर आते हैं, कि जीव का कार्य पुद्गल कर रहा है और पुद्गल का कार्य जीव कर रहा है। तो फिर वहाँ पर भी वो स्वांग कब तक चलता है, जब तक जीव उसको दोनों को भिन्न भिन्न नहीं जान लेता कि भाई जीव पुद्गल का कार्य कर ही नहीं सकता और पुद्गल जीव का कार्य कर ही नहीं सकता। वो भ्रम होता है भाई, भ्रम का ही तो नाटक है। अगर वो भ्रम ही नहीं हो तो नाटक कहाँ से खेला जाएगा? है, आपको थोड़ी देर के लिए उसमें तन्मय होना पड़ता है। जैसे अपन यहीं पे ब्राह्मी सुंदरी का नाटक करा रहे हैं, अब कोई सीता बनी है, कोई राम बना है, कोई लक्ष्मण बना है, वो पात्र चल रहा है, नाटक चल रहा है। और उस समय वो लड़की को आप जानते हो या उस लड़के को जानते हो कि इसका असली नाम क्या और कौन से गांव का है, तो भी उस समय अगर आप याद करोगे तो वो फिर मज़ा नहीं आएगा। नाटक देखने का क्या है कि वो भूल जाओगे। तो आचार्य कहते अनादि काल से ये जीव और पुद्गलों का नाटक चल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध। और अज्ञानी जीव उसमें इतना तन्मय हो गया है कि वो भूल ही गया है कि जो दो अलग अलग है। अब वो उनको एक मान कर ही उस नाटक में तन्मय हो रहा है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि अब ये मोह नाचता है। समझ में? ऐसे अज्ञान के कारण ये मोह नाचता है। मोह समझ गए? ये अपने अंदर कल्पनाएं नाचती रहती हैं, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। ये सब कौन नाच रहा है? आचार्य कहते मोह नाच रहा है। तो ये मोह को नचा कौन रहा है? तो कहते अज्ञान नचा रहा है। समझ में है कि नहीं है? नाच कौन सा है? मोह। और नचा कौन रहा? अज्ञान। क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है तो वो नाचता है। अपन रात और दिन नाच रहे कि नहीं नाच रहे? कि साहब रात और दिन अपन जो कल्पनाएं कर रहे हैं, मिथ्या कल्पनाएं, रात और दिन कुछ ना कुछ कल्पनाएं चल रही हैं, ये सब मोह में नाचना है। समझ में आया? फिर तीसरा जब उसने पहचान लिया कि ये दो अलग अलग हैं, तो फिर वो कर्ता कर्म का स्वांग भी मिट गया। तो बोले अब इसको बेवकूफ़ बनाओ। कैसे बनाएं? तब बोले साहब अब एक को दो बना के ला। तो तीसरा अधिकार आया पुण्य पाप अधिकार, कि अब ये हैं तो एक ही करमचंद। पुण्य और पाप क्या है? कर्म है ना। तो बोले है तो करमचंद, लेकिन स्वांग धरे दो, एक का नाम धर्मचंद और एक का नाम करमचंद। जबकि धर्मचंद भी क्या है? करमचंद। और नाम क्या रख लिया? धर्मचंद। ऐसे ही पुण्य और पाप हैं तो एक ही कर्म के चेले, एक ही कर्म है, कर्म बंधन ही है। तो अभी एक पुण्य को धर्म का नाम मिल गया और पाप को कर्म का नाम मिल गया। तो इस जगत के जीवों को फिर ये भ्रम पैदा हो गया कि पुण्य अलग है और पाप अलग है, पुण्य अच्छा है और पाप। तो फिर मोह में नाचने लगा। फिर काय में नाचने लगे कि पुण्य अच्छा है, पुण्य अच्छा है, पुण्य अच्छा है।
समझ में? तो कल वो ये सब बात समझाते हुए कह रहे थे कि जैसे हाथ पर रखा हुआ आंवला स्पष्ट है कि जी आंवला है, ऐसे ही कितनी सरल बात है कि राग देश में धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो वीतरागता का नाम है। तुम्हारे सारे भगवान वीतरागी हैं, तुम्हारे गुरु वीतरागी हैं, तुम्हारे शास्त्र वीतरागता की बात करते हैं। अरे जैन धर्म का पर्यायवाची नाम ही वीतरागता है। तो फिर ये दया दान पूजा भक्ति जो राग का परिणाम है, साफ साफ राग है ना, देव शास्त्र गुरु का राग, तो वो राग धर्म कैसे हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? वो जड़ की क्रिया जो जड़ में होती है, और इतना समझा दिया कि जड़ की क्रिया का कर्ता जीव नहीं है, वो क्रिया अपनी योग्यता से होती है, फिर भी ये जीव उस क्रिया का कर्ता अपने को मानता है। तो आचार्य कहते अब मैं क्या करें बताओ? नहीं समझ में आया? तो वो स्पष्ट कल चर्चा थी कि भैया दया दान पूजा भक्ति बंध के कारण है, संसार के कारण है, दुख के कारण है। तो बोले साहब जब अपन ऐसी चर्चा करते हैं तो आज भी अपने ऐसी हालत है जो स्पष्ट है बिल्कुल बात कि वीतरागता धर्म है और राग में धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व है। ये बात बहुत स्पष्ट है और आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों में बताई है और अनुभव से प्रमाणित है कि भाई राग होगा तो बंधन तो होगा, ये तो गारंटी है। बंधन का अर्थ वो कर्म बंधन तो होगा ही होगा। जैसे आपने भीमगली से राग किया तो अब इसके प्रति आपका बंधन हो गया कि नहीं हो गया? अब आपको भीमगली आना अच्छा लगता है और रामगली जाने में उतना रस नहीं आता, तो ये बंधन निर्मित हो गया ना। तो ये बंधन तुम्हें दुखदाई है। तो आचार्य कहते दया दान पूजा भक्ति का राग बंधन है और वो दुखदाई है। तो कल वो ऐसा ले रहे थे कि इतनी बात क्लियर होने के बाद भी लोग क्या कहते हैं, मुमुक्षु क्या कहते हैं, अपने पंडित विद्वान क्या कहते हैं। ये बात तो सही है डॉक्टर साहब, दया दान पूजा भक्ति बंद के कारण है, लेकिन ये बोलना नहीं चाहिए कि लोगों को बुरा लगता है। ये बात तो आपकी सही है, शास्त्रों में यही लिखा है, लेकिन अपन को बोलना नहीं चाहिए, लोगों को बुरा लगता है। तो डॉक्टर साहब ने कितना बढ़िया जवाब दिया कि बात तो ठीक कहते हो, बुरा लगता है, लेकिन जब वे पुण्य को धर्म मानते हैं तो हमें बुरा लगता है, इसकी कोई फिक्र नहीं करता। पर उनकी तो सब फिक्र करते हैं कि तुम दया दान पूजा भक्ति को बंध का कारण कहोगे, संसार का कारण कहोगे, तो ये बात परम सत्य होते हुए भी लोगों से कहना नहीं है क्योंकि बुरा लगता है। ये बात सत्य तो है, बात तो बिल्कुल चौखी है, लेकिन देखो ऐसा कहो तो लो। तो डॉक्टर साहब ने कहा और जब वे दया दान पूजा भक्ति को धर्म बताते, जो साक्षात राग भाव है, बंध का कारण है, वो हमें बुरा नहीं लगता। हमारे बुरा लगने की किसी को फिक्र नहीं, और उनका बुरा लगने की बहुत फिक्र है। बोले ये बात अज्ञानी है, जिनने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, वो ये बात करें तो समझ में आता है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि हमारे पंडित विद्वान भी इस बात को बहुत स्पष्ट सभा में नहीं कहते, डरते हैं। कल कह रहे थे और कह रहे थे मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि डर किस बात का लगता है। तुम चोरी कर रहे, तुम असत्य बोल रहे, तुम झूठ बोल रहे, बोलो तुम आगम विरुद्ध बोल रहे, किस बात का डर लगता है तुम्हें? जब आचार्य भगवंतों ने खुल के पुण्य पाप एकत्व द्वार लिखा है और पुण्य पाप मिल दोए पुआइन बेड़ी डाली, तन काराग्रह माय मोह दिए दुख भारी, ज्यों लोहे बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती। पूरे एक से एक धागे देखो, कुंद कुंद आचार्य देव को देखो, आप पूज्यपाद स्वामी को देखो, अभी पढ़ेंगे अपन, इसमें ही पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अभी आप योग सार ग्रंथ को सब जगह पूरे ग्रंथों में लिखा है। समझ में आया कि पाप तो पाप है ही, पुण्य को भी जो पाप कोई जाने वो बिरला ही होता है। 81-82 नंबर की गाथा पढ़ लेना और पूरा पुण्य पाप अधिकार पढ़ लेना, पूरा प्रवचन सार पढ़ लेना,
तो डॉक्टर साहब ये ले रहे थे कल कि इतने प्रमाण आचार्यों के उपलब्ध हैं और ये डरा डरा बोलता है। कैसे बोलता है? डरा, जैसे चोरी कर रहा हो किसी की। बोले मेरे पास भी आते हैं लोग और गुरुदेव श्री के पास भी आते थे कि हमें पुण्य की इतनी निंदा नहीं करना चाहिए। समझ में आया? हमें दया दान पूजा भक्ति की इतनी वो कटाई छटाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों को बुरा लगता है। एक बात तो उनने बुरा का तो जवाब दे दिया। अच्छा, बोले दूसरी बार बताओ। कि दूसरी ये है कि लोग करना छोड़ देंगे। क्या है? अब इसका जवाब उनने क्या दिया वो कि छोड़ दे, हम तो खुद ही कह रहे छोड़ दो। कि साहब छोड़ दोगे तो क्या होगा? मोक्ष चले जाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? तू छोड़ता ही तो नहीं है, तो उसका अंदर में कर्तापन, उसमें अपनापन, वो छोड़ता ही तो नहीं है। ये तो संसार का कारण है। हम तो बता ही इसलिए रहे कि छोड़ दो। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत स्पष्ट बता रहे थे कल, बहुत मार्मिक प्रवचन था वो। समझ में अंदर में हमारे वो कचास रह जाती है। दया दान पूजा व्रत उपवास, अरे भाई साहब ये तो राग भाव, लेकिन करना तो चाहिए। ये बात तो सही है आपकी, है तो बंध का कारण, लेकिन कम से कम पाप से तो अच्छा ही है। ये सब बातें तुम्हें अनंत संसार में डुबो देंगी। ये ऊपर से कितनी अच्छी लगती है, ये जीव की कितनी अच्छी परिणति है, कितना मंद कसाई है, लेकिन यही मंद कसाय उसको वो कर्तृत्व का जहर होने के कारण, उनमें उपादेय बुद्धि होने के कारण अनंत संसार में ले डूबेगी। इसलिए दया दान पूजा भक्ति के परिणाम अंदर में सहज भाव से हुए तो उनको जानना, लेकिन उन्हें अपना नहीं मानना और उन्हें करने लायक नहीं मानना। करने लायक माना तो वो तो कर्तृत्व का भाव आए बिना एक अंदर में वीतराग भाव ही उपादेय है। अगर हम मंदिर में आए और प्रतिमा जी के सामने खड़े हों और वहाँ प्रतिमा में राग की जगह वीतरागता दिखे और अपने अंदर भी वीतरागता दिखे, ये दर्शन करने का सार्थकपना है। महावीर से राग करना, आदिनाथ से राग करना, ये जैन धर्म नहीं है। वहाँ तो आदिनाथ भगवान को देखकर, हे भगवान जैसे आप वीतरागी हो गए, ऐसा मैं भी अपने स्वरूप में मग्न होकर वीतरागी हो जाऊँ। मुझे तो अंदर में यही भाव है। माने वो राग के प्रति जरा सी भी आदर भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वो हमारे अंदर वो कहीं ना कहीं वो पड़ा है, तो वो कल डॉक्टर साहब ले रहे थे, वो पूरा मिथ्यात्व है। और जो हम अनंत काल हो गया संसार में भटकते भटकते, उसका कारण ये है। कल एक तो ये बात उनने पूरी समझाई थी, बहुत मार्मिक थी, और दूसरी बात और मार्के की समझाई थी। समझ में आया? वो भी बहुत मज़ेदार थी कि साहब कई लोग कहते हैं बेही बातें करते रहते हैं, आत्मा की ज्ञाता स्वभाव है, कोई किसी का करता रहता नहीं है, कर्म कर्म में है, आत्मा आत्मा में है। लोग का कोई 20 25 50 शब्द है। कितने शब्द हैं? 100 शब्द है मान के चलो। बोले साहब 100 शब्दों को कभी इधर से घुमाते हैं, कभी इधर से घुमाते हैं, कभी इधर से घुमाते हैं, वो वही चर्चा करते रहते हैं। समझ में आया कि नहीं? कल बहुत अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने कि ये इस बात की निशानी है, अगर तुझे ऐसा लगता है कि तुझे आत्मा की अरुचि है। समझ में? उन्होंने उदाहरण क्या दिया वो देखो कि वो जो क्रिकेट मैच होता है 8-8 घंटे तुम देखते हो। कितने घंटे देखते हो? उसमें नया क्या होता है ये बता दो। वही बॉल, वही 11 प्लेयर, वही बैट्समैन और वही चौका छक्के, वही दुग्गी तिग्गी। समझ में आया? और तो कुछ उसमें नया होने के लिए तो कुछ है नहीं। और वो बॉल ऐसी 6 फेंकता है, तो एक बॉलर 6 बॉलें फेंकता है। अगर 6 तरह की फेंकता है तो वह 6 ही तरह की फेंकता है ना, 12 तरह की तो फेंक भी नहीं सकता बेचारा। और वही रिपीटेशन है, जो बॉलर का एक्शन है वही एक्शन है।
जो सचिन जैसे खेलता है वही खेलता। तो बोले वहाँ तुम्हें नयापन क्यों लगता रहता है? वहाँ तुम बाथरूम आ रही हो तो कहते रुक जाओ अभी, जब तक कोई एडवर्टाइजर नहीं आ जाए, विज्ञापन नहीं आ जाए, तब तक बाथरूम करने भी नहीं जाते। तो बताओ ऐसा उसमें क्या नया नया आ रहा है कि तुम 8 घंटे पूरा रस ले लेके वही बल्ला वही गेंद, वही बल्ला वही गेंद, वही बल्ला वही गेंद कैसे देखते रहते हो? तो बोले जैसे कोई क्रिकेट की अरुचि वाला व्यक्ति वहाँ बैठे तो वो उसे पागल समझता है। समझता है कि नहीं? अब जिनको एक अभ्यास होगा, जो क्रिकेट के शौकीन होंगे उनको भी, और जिन्हें क्रिकेट पसंद नहीं होगा उनको भी, वे कहते हैं कि अच्छे पागल आदमी। समझ में आया कि नहीं है? जब हम पहले क्रिकेट देखते थे बचपन में और बड़े में भी, तो क्या कहते थे दादाजी हमारे, रोटी दे जाएंगे वे तुम्हें, क्या है उसमें? अब उन्हें क्या बताएं कि क्या है? अब मज़ा तो हमें आ रहा है, आप समझेंगे कि नहीं? ऐसे ही दादा कल कह रहे थे कि जिन्हें आत्मा की अरुचि है, जिन्हें भेद ज्ञान की कला पता नहीं है, जो जानते ही नहीं कि क्या चीज़ है, वे तो यही आके कहेंगे कि ये लोग रोज़ वही आत्मा की बातें करने बैठ जाते हैं, कोई किसी का करता नहीं है, सब अपने अपने तरफ स्वतंत्र हैं, दया दान पूजा भक्ति करने से धर्म नहीं होता, आत्मा का अनुभव करो। फिर तो बोले ये रोज़ रोज़ कहने से, गाना बजाने से क्या होता है? ये बात इस बात की निशानी है कि तुझे गारंटी से आत्मा की अरुचि है। जैसे वो क्रिकेट का शौकीन, वो जब कोई कहता है इसमें क्या रखा, तो वो ये कहता तुम नहीं समझते, सीखो पहले बॉल क्या होती है, छक्के चौके क्या होते हैं, एम्पायर, कीपर, साइड, ये सब सीखो पहले। ऐसे ही तुझे अध्यात्म समझे बिना, इसको मर्म को जाने बिना तू ऊपर से सुनता है तो 2-4 दिन में बोर हो ही जाएगा। तो बोले अध्यात्म भी रिपीटेशन का नाम है, लेकिन इसमें रस आ जाए तो बोले इतना रस परिपाक होने लगता है, ऐसा लगता है कि दिन भर यही बात सुनाते रहो, यही बात करते रहो, क्योंकि और कोई बात करने सुनने लायक अगर ऐसा तुम्हारे साथ होने लगे, तुम्हें अंदर में बस आत्मा ही आत्मा दिखने लगे, तो बस समझ लेना तुम्हें आत्मा की अब सच्ची रुचि। जैसे अपन कोई फिल्म देखते हैं और उसकी 1 घंटे में ऐसी रुचि हो जाती है कि वो अपने बंद नहीं होती। अब कोई कहे कि बंद कर दो इसको, कल देख लेना, तो वो आज ही देखना चाहता है। और अगर बाई चांस नहीं भी देखता है तो उसी के बारे में सोचता है कि अब आगे उसमें क्या होगा, अब क्या होगा है, अब वो बच्चा को उठा के ले गया, अब क्या होगा, तो बार बार उसी में है ना। आचार्य कहते जैसे आत्मा की रुचि भी ऐसे ही हो कि प्रवचन में बड़े उससे सुने, ओहो कल और आगे की गाथा, कल और बढ़िया विषय और मज़ा आ जाएगा साहब, कल तो एकदम प्योर बात निकल के आनी, ऐसा उसको रस आना चाहिए। तो बोले क्रिकेट प्रेमियों की हालत ये है कि उन लोगों ने भी तुम्हारी कमजोरी समझ ली, तो उनने बाउचर निकाल दिए कि साहब 149 रुपये का चैनल खरीद लो तो तुम्हारा क्रिकेट ही क्रिकेट आएगा और पूरा लाइव दिखाया जाएगा। सब धंधे हो गए, समझ में आया? तो देखो भाई, ये आत्मा की अरुचि मत दिखाओ, ये रोज़ यही बात चलेगी, यही रिपीटेशन चलेगा। हम रोज़ कहेंगे कोई किसी का करता धरता, और तुम्हें रोज़ उतना ही आनंद आना चाहिए बात सुनने में कि साहब क्यों, क्योंकि दिन भर में वो कर्ता कर्म की धूल चढ़ जाती है तो वो साफ हो जाती है। आया समझ में कि नहीं? इस स्वाध्याय में आके जो अपन ने दिन भर में अज्ञान कल्पनाएं करी, वे स्वाध्याय में आके सारी साफ ताजी हो जाती, बढ़िया हो जाता है, सब एकदम निर्णय हो जाता है। इसलिए स्वाध्याय कभी नहीं छोड़ना। अरे साहब वही तो बात है, अब हमने 20 साल, बात तो वही है, बात अलग कोई आने की यही नहीं, क्योंकि स्वरूप में अलग कुछ हो आएगा थोड़े। कोई कहेगा क्रिकेट में कुछ बदलाव कर दो, क्या बदलाव कर दे? समझ में आया कि नहीं आया? कि क्या बदलाव कर दे बताओ भाई? उसमें बदलाव कर देंगे तो क्रिकेट क्या है, तो उसका रस उसी में आना चाहिए। ऐसे अज्ञानी जीव
अध्यात्म तो बहुत सुन लिया, आत्मा की बात तो बहुत सुन ली, अब थोड़ा हम करणान योग पढ़ेंगे, अब हम थोड़ा प्रथमान योग पढ़ेंगे, अब हम फलाने शिविर में चलेंगे, ऐसा उसको वो कि जो बोरियत हो रही है वो इस बात की निशानी है कि उसे आत्मा की सच्ची रुचि। तो कल वो इतना बढ़िया उदाहरण दिया कि क्रिकेट में कैसे एक टकटकी लगाकर वही बाल, वही क्रिकेट, वही सब भाई कोई भी खिलाड़ी हो वो 10 तरह से बैट घुमाता है तो वो जिंदगी भर 10 तरह से बैट घुमाएगा, उसमें कुछ और है ही नहीं। ऐसा थोड़ी हवा में उड़ के कहीं दूसरा छक्का मारेगा, वो सिस्टम वही है। तो भी तुम बार 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 और इतना इतना प्रेम। और उदाहरण को ऐसे भी दे रहे थे कि उसमें से क्रिकेट में से इंडिया हटा दो और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का मैच चालू करो तो तुम्हें रस नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हमारा तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ही तुम आत्मा में अपनापन नहीं है तो तुम्हें ऐसा लगता है जो किसी और की चर्चा चल रही है। और अगर हम ये कहें कि आज हम प्रवचन ट्विंकल के लिए कर रहे हैं तो अब ट्विंकल बहुत ध्यान से सुने, और ट्विंकल ट्विंकल करें तो ट्विंकल बड़े उससे सुनेंगे कि जी तो हमारी अब बात। और हम आत्मा की बात करें तो उसको लगता है ये तो किसी और की बात चल रही है, हमारी थोड़ी चल रही है। जैसे वो इंडिया नहीं है टीम में और कोई कहे कि किसका मैच देख रहे हैं, ऐसा साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का देख रहे हैं, क्या देख रहे हो, क्या समय, क्यों? क्रिकेट तो वही है, बल्ला तो वही है, बॉल तो वही है, क्या लेकिन अपनी टीम नहीं है ना। अपनी टीम हो तो मज़ा आवे। ऐसे ही आत्मा में अपनापन जिसे होगा उसे आत्मा की चर्चा सुनने में बहुत आनंद आएगा। अभी तो हम आत्मा की बात ही दूर से सुनते हैं। मैं तो विवेक कुमार हूँ और आत्मा नाम का कोई द्रव्य है और वो संसार 4 गति में परिभ्रमण हो रहा है और ये उसकी कथा चल रही है और हम सुन रहे हैं। बात तो सही है, जीव को समझना तो चाहिए। अरे जीव को नहीं समझना चाहिए भाई, वो तुम ही हो, ये हम ही है, कोई और जीव थोड़े ही 4 गति में घूम रहा है। समझ में आया रमेश जी? तो ऐसे ही जब तक दूसरों की कथा मानकर सुनेगा तो उसे आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। और वो रस परिपाक, ओहो कितनी, ये तो मेरी बात है, मैं अनादि काल से घूम रहा था, अब मेरे सुलझने का टाइम आ गया, ऐसा अंदर में हर्षोल्लास होना चाहिए। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, मुझे आत्मा की बात सुनने मिल गई, ये अंदर में रोमांच आना चाहिए। अब मैं 4 गति की जेल से छूटने वाला हूँ, अब मैं मुक्त होने वाला हूँ, मुझे इसकी विधि पता चल गई मुक्त होने की, समझ में? मुक्त होने की विधि मेरे हाथ में लग गई तो अंदर में कितना आनंद आना चाहिए। अरे संसार में जरा जरा सी चीज़ें मिल जाए तो दिन दिन भर खुश रहता है, 2-2 4-4 दिन खुश रहता है। अरे मज़ा आ गया साहब, अपना तो ये काम हो गया, मज़ा आ गया, कोई ज़रा सा लाभ हो जाए है, कोई 10 रुपये की चीज़ खरीदी हो और 15 रुपये की हो जाए तो अंदर ही अंदर हर्षोल्लास बढ़ता है उसके। भाई साहब हमने तो 500 शेयर लिए थे 5 रुपये की और 50 रुपये के हो गए, तो दिन भर खुश रहे, सोच सोच के खुश रहे। लेकिन अपन के भव का अंत आ गया, अपन को आत्मा समझ में आ गया, अब अपन 4 गति में नहीं भ्रमेंगे, अब अपन ऊँट बिल्ली भैंसा सूअर ये सब नहीं होंगे और अपन अब छूट जाएंगे। इस बात की अंदर में खुशी क्यों नहीं होती? क्योंकि अपने को ये मानता ही नहीं कि ऐसा मैं हुआ था। हाँ, अगर वो माने तो भाई साहब सबसे ज़्यादा उपकारी, बोलो साहब, वो जिसने आत्मा बताया उसके प्रति कितना बहुमान आवे। जैसे आपको मैंने एक शेयर बताया, ये शेयर ले लो, 15 दिन बाद गारंटी से अभी 1000 का है, ये 5000 का हो जाएगा। और आपने मेरी बात मान कर ले लिया और वो रियल में 15 दिन में 5000 का हो गया, तो आपको मेरे प्रति कितना भाव है? अरे यार गजब कर दो भाई साहब, आपने तो गजब ही कर दिया, गजब। जो कितनी, जबकि वो लाभ कोई लाभ नहीं है वो, लेकिन कोई हमें आत्मा की बात बतावे, शुद्धात्मा समझावे
तो वो भावमान क्यों नहीं आता कि पहले वो जो बात बताई है उससे कोई लाभ तो दिखे जीव को। आया समझ में कि नहीं? अपन जो रोज आत्मा की बात सुनते हैं फ्री फोकट में, कुछ पैसे नहीं लगते, लेकिन अपन आत्मा की कथा सुनते दूसरों की है तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। और यही बात तुम्हें 5,000 रुपये लग के सुनाई जाए तो 5,000 कीमत चुकाई तो कोई इस बात की भी कीमत आए। ये जगत का स्वरूप ही ऐसा है, यहाँ पर इसे कोई चीज़ आसानी से मिल जाए तो उसकी कीमत ही नहीं समझता। इसलिए मैं कहता हूँ ये प्रवचन वगैरह जीव को दुर्लभता से ही मिलने चाहिए, इतने आसानी से नहीं मिलने चाहिए। समझ में? उसको पहले अंदर में प्यास तो बढ़े। डॉक्टर साहब के डॉक्टर ये कहते हैं दुनिया के कि भाई साहब भोजन काम नहीं करता है आपके शरीर में, भूख काम करती है। आपको अच्छी भूख खींच के लगती हो और फिर नमक रोटी भी डालो तो वो भी विटामिन्स बनाएगी। और अगर भूख है ही नहीं तो काजू किशमिश भी डालो तो वे कोई विटामिन्स बनाने वाले नहीं। ऐसे ही अपन को भगवान आत्मा की जब सच्ची प्यास लगेगी, उसकी सच्ची जिज्ञासा होगी तो आपको छोटे से छोटा प्रवचन भी बहुत आनंद देगा। और जब अपने अंदर प्यास ही नहीं होगी तो बड़े से बड़ा प्रवचन, बड़ी से बड़ी चर्चा हमें कोई लाभ देने वाली। आज श्रोताओं को जो लाभ नहीं हो रहा है, आज जो बात पहले एक प्रवचन में बन जाती थी अब वो 200 प्रवचन में नहीं बन रही है, तो वो कहते वो प्यास मर गई। आज कल्पना करो ये समय सार तुम्हें देखने ना मिला होता और तुम्हारे कानों में पड़ जाता कि कोई समय सार एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसको पढ़ने से जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है, और ग्रंथ है नहीं वो। क्या कह रहा हूँ मैं? ग्रंथ है नहीं और ये लिखा मिल गया है कि समय सार अगर किसी को मिल जाए तो वो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। और फिर हम आपसे कह दें कि वो समय सार फलानी गुफाओं में या फलानी जगह है और एक ही कीर्ति है और छपाने का कुछ वो नहीं है, ऑर्डर लेने का, दूसरा मंगाने का कुछ है, जाके वहीं मिलता है और सिर्फ 1 घंटा पढ़ने मिलता है। अब आप उसे कैसे पढ़ोगे, अब वो आप देखो। समझ में आया? लोग ताड़ पत्रों को कैसे देखते हैं, हाथ में ले लेके उसका फोटो चाहिए होते हैं ताड़ पत्र, तो वो ताड़ पत्र जितनी गहराई से देखते हो उतनी गहराई से ग्रंथ पढ़ लो तो जीव का कल्याण हो जाए। लेकिन इस जीव को दुर्लभ चीज़ में तो रुचि आती है और जो सहज मिलता जाता है। आज इतने विद्यालय खुल गए लड़कियों के, लोग चॉइस करना सीख रहे हैं। वह ब्राह्मी सुंदरी का अवलोकन करके आएंगे, उदयपुर जाएंगे, आत्मार्थी जाएंगे, फिर एकदम सोचेंगे कौन सा ज़्यादा अच्छा है। और पहले एक नहीं मिलता था तो आदमी हाथ पैर जोड़ता था कि भाई साहब तुम तो जो हो, कि साहब रोटी 2 ही टाइम मिलेगी और दाल ही रोटी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ, तो पढ़ाना हो बस। अरे भाई साहब आप दाल रोटी दे दो जो ही बहुत है। पढ़ाई ज़रूरी है कि सुविधाएं ज़रूरी है? और आज क्या है कि सुविधा भोगी हो गए, पढ़ाई बाद में, पहले सुविधाएं कितनी है ये बताओ। और आज इसलिए हम वो चीज़, वो क्वालिटी के बच्चे, वो बढ़िया से बढ़िया विद्वान, बढ़िया से बढ़िया लोग नहीं दे पा रहे, क्योंकि संसाधन बहुत हो गए। और साधन जहाँ बढ़ जाए वहाँ साधना खतरे में पड़ जाती है। अभावों में जो प्रतिभा पलती है वो सद्भावों में कभी नहीं पलती। इसलिए आप सोचते हो कि अपन सौभाग्यशाली नहीं थे और अपने बच्चे ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि अपन ऐसे गांव में रहे, ऐसे स्कूलों में पढ़े, अच्छे माँ बाप नहीं थे, ज़्यादा पैसा नहीं था, तो अपन तो दुर्भाग्यशाली है।
और बच्चे तो आजकल बहुत नहीं, अपन सौभाग्यशाली हैं। वे सौभाग्यशाली नहीं है बेचारे, उनके पास चांदी की चम्मच लेके पैदा हो रहे हैं, उन्हें जीवन का कड़वा अनुभव पता ही नहीं चल रहा है। और अपन को चूँकि बचपन से ही संघर्ष करने मिला, तो अपन के अंदर एक मजबूत प्रतिभा का जन्म हुआ। समझ में आया? अपन को अच्छे बुरे का निर्णय हुआ। समझ में आया? अपन शरीर से भी मजबूत बने। आजकल के बच्चों के शरीर देखो तो इतना बढ़िया खाने पीने मिल रहा है, तो अभी उनके शरीरों में वो ताकत नहीं है। जो अपन को एक टाइम रोटी दाल ढंग से मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, तो अभी शरीर मजबूत हुआ। तो ये तो निमित्तों की दृष्टि रखना ही नहीं कभी। इसलिए जिसे हम संघर्ष कहते हैं, वो ही तो हमारी असली प्रतिभा को निखारता है। इसलिए अपन को अंदर में आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम बाहर की दृष्टि मत रखो, तुम अंदर की दृष्टि करो। ये बाहर के साधन वादन कुछ नहीं करेंगे। अंदर की आत्मा की अनुभूति तुम्हें स्वयं की रुचि से ही होगी, स्वयं के निर्णय से होगी। ये बाहर में निमित्त मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, कुछ नहीं रखा इन बातों में। और सच्ची बात तो ये है कि ज़्यादा निमित्त हानिकारक होते हैं। आज देखो लोगों को YouTube के माध्यम से कितना साधन है प्रवचन सुनने का। पहले लोगों को महीनों में एक आध प्रवचन सुनने मिल जाए, सालों में, तो बहुत बड़ी बात होती थी। और पहले लोग सालों में एक बार सुनते थे, और भाई साहब बहुत अंदर से पलटते थे। अगर मुनिराज आए नगर में, गांव में, सालों में कभी आते, तो मुनिराज ने कहा भैया सत्य धर्म का पालन करना है, कभी झूठ नहीं बोलना। तो वह ले ली, आज से सत्य ही बोलेंगे। कह दिया न्याय नीति से कमाना है तो न्याय नीति से ही कमाना है। और इतनी बात। और अपन रोज़ ये सुन रहे हैं, रोज़ समझ रहे हैं, तो ही वो श्रद्धा वैसी क्यों नहीं बन रही? क्यों? क्योंकि ये इतना सुलभ हो गया, इतना ज़्यादा सुलभ हो गया कि अब उसकी कीमत ही नहीं समझ में आ रही। पहले एक एक प्रवचन सुनने के लिए आदमी तरसता था। मुझे अच्छे से ध्यान है, मेरा पूरा बचपन और समझ लो 10, 20, 11, 18, 17, 18 साल तक मुझे ज़िंदगी में 2-4 प्रवचन सुनने का अवसर मिला होगा उस समय। समझ में? क्यों? कि गाँव में कौन बताने वाला है, कहाँ मिलने वाला है, कौन सुनाने वाला है। समझ में आया कि नहीं? अब कभी कभार कोई महाराज जी मिलते थे तो वहाँ जाते थे, तो वे जो बोल रहे तो बोल रहे, और वे महाराज आत्मा की बात तो जानते नहीं थे, तो वो ये दया दान पूजा भक्ति का उपदेश देते थे। तो ये आत्मा का उपदेश तो बहुत दुर्लभ है। लेकिन आज ऐसा गजब का युग है कि आत्मा का प्रवचन भी बहुत सुलभ है, और इसका कारण है गुरुदेव श्री। समझ में? लेकिन अब वो इतना सुलभ हो गया कि साहब उसकी वो कीमत नहीं बच रही है ना, क्योंकि सुलभ इतना ज़्यादा है ना। तो श्री गुरु कहते हैं कि भाई तू उस आत्मा का रसिया बन, उसमें रुचि पूर्वक सुन, गहराई से वेद ज्ञान कर, तो तुझे आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। तो आप समझ गए, अपन को अध्यात्म में रिपीटेशन चलेगा और रोज़ उसमें रस लेना है बहुत आनंद पूर्वक। देखो क्या कहते, स्वरूप शुद्ध है ऐसा अनुभव पूर्वक सम्यक दृष्टि को ज्ञान होने पर वह सामायिक में प्रयोग करता है, मैं परमात्मा हूँ। देखो समझ में आया? पहले में तो क्या निर्णय हुआ? स्वरूप शुद्ध है, माने मेरा जो स्वरूप है उसमें अशुद्धता। कल अपन ने बताया था, आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद करो और राग और शरीर, ये 2 चीज़ें अपने ज्ञान का गेय हैं, और इन दोनों चीज़ों में हलन चलन है। राग में भी परिणमन है और ये शरीर की क्रियाओं में भी परिणमन हो रहा है। अब अंदर जो एक स्थिर तत्व है वो है ज्ञान। तो ज्ञान की तरफ देखो
तो उसमें चलायपन नहीं है, ज्ञान नहीं बदलता, ज्ञेय बदलते हैं। क्या बदलता है? और हमारी दृष्टि काय पे रहती है, तो हम क्या सोचते हैं कि हम बदल गए। तुम कहाँ बदले भाई? तुम कहाँ बदले बताओ? ये कोई मैं तुम्हें बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, ये तो बहुत शांति से आप ये देखो कि वो जो जानने वाला है वो तो वहीं का वहीं वैसे का वैसा रहता है, और उसी को जानने का नाम धर्म है। तो बताओ उसको जानना कठिन है कि सरल है? भाई एक बात बताओ, एक दर्पण है और दर्पण में गे झलकते हैं, ठीक है कि नहीं? अब हम तुमसे, क्योंकि दर्पण में गे झलकते और गे बदलते हैं, तो हम तुमसे कहें कि जाओ इस गे को पकड़ो, तो भाई गे को तो नहीं पकड़ सकते, क्योंकि गे तो भाई कोई आता है फिर दूसरा, और उस दर्पण में जो तुम यहाँ बैठे हो और वहाँ दर्पण लगा और उसमें गे झलक रहे। अब एक गे को देखा अपन ने, इतने में वो गे आगे निकल गया। तो अभी कार झलक रही थी, अब भैंस झलकने लगी, अब कुत्ता झलकने लगा, फिर आदमी झलकने लगा। तो अब वहाँ वो गेयों को देखो तो वो तो निरंतर बदल रहे हैं। अब कोई कहे कि गेयों को पकड़ो, तो क्या पकड़े वहाँ गेयों? भाई गे तो बार बार निकल है। अब किसी ने कहा दर्पण को देखो, दर्पण को देखना कितना आसान है, क्योंकि वो तो सदाकाल एक रूप है, लगा हुआ है। तो ऐसे ही दर्पण को देखना सरल है कि बदलते हुए गेयों को देखना सरल है? बोलो दोनों में सरल कौन सा है? अमित, कौन सा सरल है, गेयों को देखना कि दर्पण को देखना? अभी सुखी दुखी तो छोड़ो तुम, अभी तो अपन देखने की बात कर रहे हैं कि तुम्हें पकड़ना है। तुम कहते साहब आत्मा पकड़ में नहीं आता, तो भाई साहब सबसे सरल चीज़ पकड़ना आत्मा ही है। जो अपनी चीज़ है वही तो पकड़ सकते, जो अपनी चीज़ है वो पकड़ सकते, दूसरी बात पर रुकी हुई है। अरे बाकी तो अस्थिर है भाई। पर्याय और द्रव्य, तो पर्याय पकड़ना इसलिए कठिन है कि पर्याय निरंतर बदलती है, और द्रव्य पकड़ना इसलिए सरल है कि वो एक रूप रहता है। अब मज़ेदार बात है, जो सरल है वो हमें कठिन लगता है, और जो कठिन है वो हमें सरल लगता है। तो सही ऐसा कैसे हो गया? अभ्यास विपरीत होने के कारण। जैसे एक गाय चराने वाले गवाले को गाय भैंस चराना सरल लगता है और भैंस लिखना कठिन लगता है। वही बता, ये समझ में नहीं आई तुम्हें बात? ये देखो एक कहावत है, काला अक्षर, ये अर्थ ही इसका है। एक अनपढ़ आदमी हो तो उसको ये काले अक्षर जो लिखे हैं ना, या अपन पढ़ रहे जो, उसको ये ऐसा लगता है कि क्या आफत है ये। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन उससे कहो भैंस चरा लो, वो कह रहा भैंस चरा ले। अरे जबकि भैंस चराना कितना कठिन काम है, धूप में मरो, समझ में आया, उसके पीछे दौड़ो, और किसी खेत में घुस जाए तो कितने ही डंडे मारो वो भागती नहीं, और तुम्हें डंडे पड़ेंगे उसके चक्कर में, तो भी वो कहता है मैं भैंस चरा लूँ। लेकिन उससे कहो कि जो तुम अक्षर बनाना सीखो, वो कहता है ये हमारे बस की। ऐसे ही आचार्य कहते हैं ये कैसा ज्ञान है, ये कैसा मोह है कि इसको गेयों को देखना तो सरल लगता है जो निरंतर बदलते हैं, और राग को देखना सरल लगता है जो निरंतर बदलता है। समझ में? ओ गायक वो जो निरंतर, वो कहते हैं इसको नहीं देख सकता मैं। ये आश्चर्य की बात है कि नहीं? तो देखो अपन अभी शास्त्र की बात नहीं कर रहे, तुम शांति से देखो, अंदर में एक जानने देखने वाला ज्ञान भाव है, और एक रागादि भाव है, और एक शरीर है। तो शरीर में हलन चलन हो रहा है, परिणमन हो रहा है, भाषा निकल रही है, ऐसा बोलने का विकल्प आ रहा है, फिर दूसरा विकल्प आ रहा, फिर तीसरा आ रहा। अब उसके अंदर चलो, अब जो कुछ भी हो रहा है, एक अंदर एक ऐसी चीज़ है जो मुझे 1 मिनट पहले मेरी शरीर में क्रिया हुई थी, वो उसका भी साक्षी है। फिर उसके बाद जो वर्तमान में क्रिया हो रही है वो उसका भी साक्षी है, और भविष्य में क्या क्रिया होगी वो उसका भी साक्षी है। तो सर्वज्ञ किसे कहते हैं?
जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल एक साथ एक समय में जाने उसे सर्वज्ञ कहते हैं। तो तुमने एक समय की पर्याय में तीनों कालों के परिणमन को जाना कि नहीं जाना? कि साहब क्या बात करते हो, जाना ना भाई, थोड़ा थोड़ा जाना, जितने तुम्हारी पावर थी वर्तमान में, शक्ति थी, उतना जाना, लेकिन उसका अंश तो है ना प्रकट। लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है, और उसका इतना लक्षण तो अपने को भी दिखा कि हाँ अंदर एक ऐसा तत्व तो है जो भूतकाल की बीती हुई पर्यायों को भी देख लेता है, वर्तमान की पर्याय को तो देखता ही है, और भविष्य की पर्याय को भी देखता है। देखता है कि नहीं? आपको कि भविष्य की कहाँ देखता है? अभी देखो तुम्हारे बुढ़ापे में क्या क्या दशा होगी, तुम कैसे चलोगे, कैसे उठोगे बैठोगे, वो सब तुम अभी ज्ञान में देख लो। बोलो, अपने बुढ़ापे का चेहरा तुम देख लो। वो तो क्या क्या बोल, आप सब जानते ही है ना। यहाँ से हम निकलेंगे तो यहाँ से स्कूटर उठाएंगे, तो हम अभी देख सकते हैं हमारे ज्ञान में, ये हमारे ज्ञान में बहुत पावर है। तो आचार्य कहते हैं कि तुम ज्ञान को देखो, वो रुका हुआ है, वो कहीं नहीं जा रहा है। वे विकल्प चले गए, वो क्रियाएं बदल गई, लेकिन वो जानने वाला वो ज्यों का त्यों बना रहा। और देखो उस, अच्छा एक बात हो गई, एक तो अब उस जानने वाले को देखो, ध्यान से देखो तुम, क्या वो राग करता है, क्या वो शरीर की क्रिया करता है, क्या वो स्त्री पुत्र मकान दुकान के कार्य करता है, कि सिर्फ जानता है? तो आचार्य कहते हैं कि आत्मा परद्रव का कुछ करता धरता नहीं है। कहाँ गलत कहते हैं? आत्मा राग नहीं करता, ये कहाँ गलत कहते? क्योंकि हमने जब ज्ञान स्वभाव की तरफ दृष्टि डाली तो वास्तव में वहाँ तो राग का कर्ता भी आत्मा नहीं दिखता, और शरीर की क्रिया का कर्ता भी आत्मा नहीं दिखता। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा तो ज्ञानमयी है, और ज्ञानमयी वस्तु में राग आत्मा करे ऐसा हमें भाषित नहीं होता। और ये दृष्टि अपन थोड़ी देर टिका के रखें तो बिल्कुल ज्ञान अनुभव में आ जाए। इसी का नाम आत्मा का अनुभव है। देखो आत्मा का अनुभव सरल हुआ कि कठिन हुआ? बिल्कुल ऐसे ज्ञान स्वभाव पर तुम शांत होकर टिके रहो, डरो मत। उसमें ज्ञान में गे झलकते भी हैं तो भी तुम ज्ञान पे नज़र रखना कि ये गे रूप ज्ञान नहीं होता। ज्ञान ज्ञान में है, गे गे में है। मैं भ्रम से डर क्यों रहा हूँ? राग द्वेष का परिणाम हो रहा है तो हो रहा होगा जहाँ हो रहा है। मैं तो अपने ज्ञान में बैठा हूँ। ये थोड़ी देर के लिए भी, 10 मिनट के लिए भी आप ऐसे बैठ के देखो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अनुभव में आ जाएगा कि वास्तव में मैं राग की क्रिया नहीं कर सकता, वास्तव में मैं जड़ की क्रिया नहीं कर सकता। ये तो मैं उस ज्ञान स्वभाव से दृष्टि हटा लेता हूँ या भूल जाता हूँ या बेहोश हो जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगने लगता है कि ये क्रिया मैं कर रहा हूँ, लेकिन रियल में वो क्रिया तो अपनी योग्यता से होती है। और आप ये अभ्यास करो, इसी का नाम तो धर्म है। और क्या करना है? ये जागृत होकर वो ज्ञान स्वभाव की दृष्टि रखो और कर्ता कर्म का निर्णय रखो कि शरीर में जो परिणमन जैसा होना है वो वैसा होगा। तो साहब अपन विकल्प करें कि नहीं करें? विकल्प के कर्ता भी अपन नहीं है। वहाँ जैसा परिणमन होना होगा और वहाँ वैसा विकल्प भी आए बिना, लेकिन मैं विकल्प भी नहीं, मैं परिणमन भी नहीं, मैं तो उन दोनों को जानने वाला ज्ञायक हूँ। और ये बात अपन को बैठ जाए तो मैं सब में दृष्टि हूँ। अब बताओ सम्मेलन कठिन है कि सरल है? लेकिन अपन पता नहीं क्या करने में लग जाते हैं, क्या क्या दिमाग लगाते रहते हैं। समझ में साहब इतना तो करना ही पड़ेगा, मैं करने वाला हूँ ही नहीं। साहब ये तो विकल्प आते हैं, ये तो अरे काहे के विकल्प आते हैं? वो विकल्प जो आने योग्य हैं वे ही आते हैं। देखो अपने ऐसा भी चिंतन करते कि नहीं? हमने साहब विकल्प फालतू करे,
नहीं समझे? वो तो जो होना था वो तो हो गई, हम फालतू में गए, तो तुम इसमें भी मिथ्यात्व है। और तो साहब फालतू में विकल्प क्या है? फालतू में भाई साहब वे अपने आप में होने योग्य थे तो हुए। ये हम कहीं ना कहीं वो कर्तृत्व की जड़ पकड़ के रखते हैं, है ना? जैसे अपने अनुसार कार्य नहीं हुआ, हमने फालतू में इतनी मेहनत करी और वहाँ तो जो, अरे तेरे हाथ में है ही नहीं वो ऐसा ही परिणमन होना था तो ऐसा ही हुआ। अपन को हर समय पछतावा नहीं होता है, हम तो फालतू में लगे रहे भीम गली में और कुछ नहीं साहब वहाँ जो, अरे तुम क्यों लगे रहे? तुम आत्मा हो और आत्मा कहीं लगा ही नहीं सकता। तो साहब फिर तुमने वेद ज्ञान नहीं रखा, ये गलती थी। वो कार्य तो तुमने किया ही नहीं है, वहाँ तो परिणमन वैसा ही होना था। नहीं समझ में आया भाई? चक्रवर्ती पछताता थोड़ी कि मैं चक्रवर्ती क्यों बन गया, वहाँ उसके उदय में चक्रवर्ती बनने की योग्यता थी, तो वहाँ चक्रवर्ती का परिणमन हुआ, तो भी वो उससे वेद ज्ञान रखा, इसलिए सम्यक दृष्टि रहा। परिणमन तो वो भी नहीं रोक सकता। रोक सकता है क्या? बोलो। मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के सारा देश पछता रहा है, समझ में? लेकिन वास्तव में ये व्यवहार का कथन है। असलियत तो क्या है कि इस देश का ऐसा ही परिणमन होना था और ऐसा ही राजा तुम चुनते, ये सर्वज्ञ देव ने अनंत काल पहले ही देखा था। तुम्हें नंबर 1 नहीं बनना है तो वैसे ही निमित्त बनेंगे कि नहीं? तुम्हें गरीबी में ही रहना है और अपन दोष भले ही किसी को दें, लेकिन वस्तु स्वरूप में वास्तव में एक एक परिणमन नक्की है। और अब इसके जाने का काल आ गया होगा तो तुम कितने ही सोचो, तो सब नहीं सोचे, वो सोचना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। अपने हाथ में तो वेद ज्ञान करना है। अपन को भावों से नहीं डरना, भावों में एकत्व ना हो जाए इससे डरना है। भाव तो अपनी योग्यता से आते हैं। ये बात स्वीकार है कि नहीं? समझ में आ रही? कठिन बात। हम रात दिन पछताते हैं कि हम वहाँ फालतू में चले गए। अरे कौन फालतू में चला गया भाई? जहाँ जाने की योग्यता होगी वहीं जाओगे। कभी कभी ऐसा ही पछताते, काश हम वहाँ चले जाते, हमने बहुत बड़ी गलती करी, हम वहाँ नहीं गए और इतना बढ़िया कार्यक्रम हो गया। अरे भाई साहब, तुम ये पछताना बछताना बंद करो। वहाँ ऐसा परिणमन नहीं होना था, तुम्हारा तो नहीं हुआ। ये बहुत खतरनाक है श्रद्धा बनाए रखना। इसमें अब जैसे 8 दिन से मैं रात का प्रवचन नहीं कर रहा, तो आपने कहा कि प्रवचन क्यों नहीं कर रहा? मैंने कहा मैं इसलिए नहीं कर रहा। लेकिन वस्तु स्वरूप के सब व्यवहार नए हैं। आपका पूछना व्यवहार नए, मेरा जवाब देना व्यवहार नए। वस्तु स्थिति क्या है? ऐसा ही परिणमन होना था, इसलिए 8 दिन प्रवचन रात में नहीं होने दे, तो मुझे ऐसा ही विकल्प आए कि नहीं होना। और साहब तो विकल्प के कारण हुआ नहीं, वे स्वतंत्र हैं दोनों बातें। विकल्प नहीं आया इसलिए प्रवचन नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। प्रवचन अपना परिणमन है और विकल्प अपना परिणमन है, और दोनों का साथ साथ में हो जाता है तो अपन सोचते हैं कि विकल्प के कारण कार्य रुक गया। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा 1000 दफ़े होता है कि विकल्प पूरा होता है और कार्य नहीं होता। तो इससे पता चला कि विकल्प के अनुसार कार्य कहाँ होता है। तो जब विकल्प के अनुसार कार्य नहीं होता तो कार्य के अनुसार विकल्प भी नहीं होता। दोनों ही स्वतंत्र हैं, लेकिन वे कई दफ़े साथ साथ चलते दिखते हैं। तो जीव को ये भ्रम हो जाता है कि ये विकल्प से कार्य होता है और ये विकल्प मैंने किया। जैसे वो टोडामल जी का कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता है तो उसको ऐसा लगता है, क्योंकि उसी समय वो चलता है और उसी समय गाड़ी चलती है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये गाड़ी मैं चला रहा हूँ। ये बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल।
बिल्कुल कठिन नहीं है बात कि गाड़ी मैं चला रहा हूँ, ये क्यों लग रहा है? क्योंकि वो संयोग की बात है कि वो उसके साथ एक साथ चलता है। ऐसे ही मैंने विकल्प किए, मैंने कसाय करी, बात है ही नहीं। तेरा अपराध तो ये है कि तूने कसाय करने वाला और कसाई अपने को माना। आया समझ में कि नहीं? ये तो भूमिका के अनुसार जैसी हमारे अंदर में कसाएँ हैं, जैसे संयोग हैं, वैसे सब संयोग विकल्प बनते ही बनते हैं। उनका कर्ता जीव। देखो आज अपन घर गृहस्थी में हैं तो घर गृहस्थी के विकल्प अपने आप आते हैं। आज अपनी घर गृहस्थी खत्म हो जाए, अपन 5वें गुण स्थान में पहुंच जाएं तो सारे विकल्प 5वें गुण स्थान के आने लगेंगे। अपन और आगे चले जाए, मुनिराज बन जाए तो फिर मुनिराज जैसे आने लगेंगे। हम उन विकल्पों के कर्ता हैं कहाँ? तो कोई कहेगा साहब मुनिराज वाले अभी क्यों नहीं आते? तो वस्तु में क्रम व्यवस्था है। वज्रसेन जी नहीं समझ? लोगों को क्या लगता कुछ भी आ सकता है, तो कुछ नहीं आता। आप एक कल्पना मत करो कि कुछ भी आ जाएगा, नहीं। वो इतनी सजा हुई सिस्टम है कि जैसा भूमिका होगी वैसा ही विकल्प का जन्म होगा। ना मुझे अचानक मुनि बन जाऊं मैं, ऐसे नहीं होता। वो बिल्कुल क्रम है, सिस्टम है। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ आक्रम से नहीं होती। आम अपने स्वकाल में पकेगा लेकिन क्रम से पकेगा। ऐसा नहीं होगा कि पीला पहले हो जाए और मीठा बाद में होए। ऐसा नहीं होता कि साहब तना बाद में निकले फल पहले आ जाए, नहीं। सिस्टम बिल्कुल क्रम से, फूल पत्ती जो उसका क्रम है बिल्कुल वैसे ही आएगा। स्वकाल है उसका, परिणमन निश्चित है। ऐसे ही जीव का लोगों को लगता जब परिणमन कुछ भी नहीं होगा भाई साहब। वो जैसा उसका परिणमन उस क्रम में आना चाहिए वो वैसा ही आएगा। लेकिन तुम उसको बदल नहीं सकते, उसको ला नहीं सकते, उसको कर नहीं सकते। ये वस्तु स्वरूप है। बच्चा जैसे पैदा होगा 9 महीने बाद बाहर आएगा, वो अपने क्रम से आएगा, वो तुम्हारे जल्दबाजी से नहीं आएगा। तो आचार्य कहते कि तू अपने ऊपर कर्तव्य मत रख। जो विकल्प आने योग्य हैं वे आएंगे और जो कार्य होने योग्य है वो होगा। विकल्पों से कार्य नहीं होता और जीव के अनुसार विकल्प नहीं होते। तो गजब की बात। ज्ञान की अपनी स्वतंत्रता, विकल्प की अपनी स्वतंत्रता, और तीसरा कौन सा बच गया? परिणमन, खुदगल, उसके परिणमन की अपनी योग्यता। वे तीनों एक दूसरे में कुछ नहीं करते, लेकिन ऐसा उनमें संबंध दिखता है जीव को कि उसको लगता है कि मैंने विकल्प किया और विकल्प के अनुसार कार्य हुआ। जबकि जागृत होकर देखे तो 1000 दफ़े निर्णय होता है कि विकल्प से कार्य नहीं हुआ और मेरे अनुसार विकल्प नहीं हुआ। अपने अनुसार विकल्प होता है क्या भाई साहब? विकल्प जब हो जाता है तब तो पता चलता है कि विकल्प हो गया है। वो तो आते चले जाते। अब आप लोग यहाँ पर सुनने बैठे हो तो आप विकल्प कर रहे हो कि विकल्प हो रहे हैं? कौन चाहता है कि फैक्ट्री की याद आवे? आ गई। कौन चाहता है कि पंडित जी का वचन जल्दी खत्म हो? लेकिन आगे जल्दी हुए, 9 बज गए। तो आपको लगता है देखो हमने कैसी कल्पना, अरे कुछ नहीं, वो ऐसा ही परिणाम आना है। तो हमारी गलती क्या है? तुम उसमें अभेद करते हो, ये गलती। भेद ज्ञान भूल जाते हो, अपने को भिन्नपना भूल जाते हो, ये अपराध है जीव का। और ये जब तक अपराध रहेगा तब तक हम मिथ्या दृष्टि रहेंगे। वहाँ तो जो परिणमन जैसा होना है वो तो गारंटी से वैसे ही होगा। देखो आप लोगों ने मशीनें देखी होंगी, ऐसी मशीनें होती ना, उनमें एक छोटा चक्कर घूम रहा है, एक बड़ा चक्कर घूम रहा है, एक बड़ा चक्कर घूम रहा है, एक उससे बड़ा। तो भाई साहब ये चक्कर एक दूसरे को नहीं घुमा रहे हैं, वे तो खुद घूम रहे हैं। लेकिन चक्कर ऐसा लगता है कि जिसको घुमा रहा, कोई किसी को घुमा ही नहीं रहा है। समझा?
लेकिन वो एक बेल्ट उसमें आपस में कनेक्ट है, उसके कारण ऐसा लगता है जी एक दूसरे को घुमा रहा है। कोई किसी को नहीं घुमा रहा, वे तो अपनी धुरी पर अपनी स्वतंत्रता से घूम रहे हैं। ऐसे ही जीव को गेयों के कारण ऐसा लगता है इनका परिणमन कराने वाला मैं हूँ, और वो राग वहाँ होता है तो उसको ऐसा लगता है ये राग मैंने किया, जबकि राग अपनी योग्यता से हुआ, ज्ञान अपनी योग्यता से हुआ और परिणमन अपनी योग्यता। अब इसके लिए और उदाहरण दे दूँ। देखो, जो एक कसाय वाला जीव है और उसके ज्ञानावर्णी कर्म का उदय ज़्यादा नहीं है, मैंने ज्ञानावर्णी कर्म का उदय तीव्र है और कसाय भी तीव्र है, तो देखो उसको ज्ञान कम है और कसाय बहुत है। उनका दूसरे में संबंध कहाँ बैठ रहा, माने उसको ज्ञान बिल्कुल कम है, ज़्यादा, लेकिन कसाय बहुत है। और एक आदमी को ज्ञान बहुत है वो कसाय बिल्कुल कम है। तो देखो दोनों कहाँ उनके कर्ता धरता है, आया समझ में भाई। जिसको ज्ञान नहीं है उसको तो कसाय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम तो ये मानते ना कि मैंने कसाय करी, तो वो तो बेचारा जानता भी नहीं कि मैंने उसको, जबकि कसाय बहुत है। और एक आदमी सब समझता है तो भी उसको कसाय नहीं है। नहीं देखा तुमने, कम पढ़े लिखे लोग कितना भ्रष्टाचार करते हैं, और जो अच्छा पढ़ा लिखा आदमी हो वो भ्रष्टाचार नहीं करता। तो उल्टा है, जो पढ़ा लिखा ज़्यादा उसे भ्रष्टाचार ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा समझता है कि भ्रष्टाचार और कैसे करा, लेकिन नहीं, उसमें एक नैतिकता का जन्म हो जाता है कि नहीं नहीं ये सब ठीक है। इसलिए कलेक्टर की भाषा और चपरासी की भाषा में तुम राई पहाड़ का अंतर पाओ। कलेक्टर बोलता है बताइए आपको क्या काम है, और चपरासी बोलता है तुझे क्या काम है बे। देखो कैसा 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 समझ में आएगी, माने एक चपरासी को जबकि कैसी भाषा बोलनी चाहिए, लेकिन भाई साहब वो ज्ञान अलग है और वो उसकी कसाय अलग है। ये बिल्कुल आप निर्णय करोगे तो अपने को दिखाई देगा कि ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। ऐसे ही परिणमन भी देखो, कोई ज्ञान वाला जीव हो, बहुत ज्ञान हो, लेकिन देह में ऐसा रोग हो कि बेचारे पे रोटी नहीं पचती हो। अब बताओ ज्ञान उसको कितना है लेकिन रोटी नहीं पचा सकता। अब जी कैसा परिणमन है भाई, ये कहाँ मैत्री बैठ रही भाई। ज्ञान इसका बहुत है तो इसका तो शरीर भी बढ़िया होना चाहिए ना। कई लोग कितने इंटेलिजेंट होते हैं, वो काले कलूटे होते हैं बिल्कुल, उनकी शक्ल देखना कोई पसंद ना करे, लेकिन ज्ञान इतना होता है उनके अंदर कि अच्छे अच्छे लोग उनके सामने झुकते हैं। और कई लोग देखने में इतने सुंदर होते हैं और अंदर जो है नीलबटा सन्नाटा, अंदर बिल्कुल बुद्धि से जीरो, देखने में हीरो के माफी लगे हुए, कोई कितना सुंदर है, और बात करो तो पता चला ये तो बिल्कुल भोंदू चंद है। तो वो कहाँ मिल रही, माने वो ज्ञान और शरीर, उनकी मैत्री कहाँ मिल रही। देखो आठों कर्म की मैत्री देखो आप, बिल्कुल अलग अलग है, स्वतंत्र है नहीं है स्वतंत्र। एक आदमी नीच कुल में जन्म लेकर, तो गोत्र तो उसका नीच, लेकिन नाम भाई साहब इतना बढ़िया कि शरीर बहुत सुंदर होता है कि नहीं होता। और एक आदमी का गोत्र है ऊंचा, और नाम कर्म में ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी जात का है, होता है कि नहीं होता है। तो भैया वे कर्म स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र है। एक आदमी देखने में इतना सुंदर लग रहा है, बढ़िया शरीर है, और हार्ट फेल हो गया उसका। क्या हो गया, कोई आदमी नहीं सोच सकता कि इसका हार्ट फेल हो सकता है। और एक आदमी गरीब मजदूर जिसकी हड्डी हड्डी दिख रही, और तुम सोच रहे थे कल ही मर जाएगा, भाई साहब वो 20 साल से रिक्शा खींच रहा है, उसका हार्ट फेल नहीं हो रहा। ये क्या है, इससे पता चलता है कि निमित्त कुछ नहीं कर सकता, वो तो सभी द्रव्यों के परिणमन बिल्कुल नक्की और निश्चित है, उसे हम और आप कुछ नहीं। इसलिए मैं ये कर लूँ ये कर लूँ ये कर लूँ का प्रश्न ही नहीं है। तो सब विकल्प करेंगे, अरे वे विकल्प आएंगे कि कर लूँ कर लूँ कर लूँ, लेकिन श्रद्धान क्या रखना कि होना तो वही है जो होना है। सहजा